हेलो बच्चों, ये आपका न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3.4 एक्सरसाइज। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। न्यू बुक में देखोगे तो 2.4 होगा, चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4। आप पुराना एनसीईआरटी में देखोगे तो 3.4। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। दिया हुआ एक रिएक्शन दिया हुआ है, क्रोमियम सॉलिड्स कैडमियम +2, CD का मतलब कैडमियम होता है एक्वस के फॉर्म में। ये 2 क्रोमियम +3 एंड 3 कैडमियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और एक इक्वेशन दिया Fe+2 Ag+1, ये कन्वर्ट कहाँ होता है Fe+3 और Ag सॉलिड में प्लस Ag सॉलिड में। तो कैलकुलेट द डेल्टा जी का मतलब क्या, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब क्या निकालना है, Kc का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो हमको डेल्टा जी भी चाहिए और क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व कर देंगे। चलो इसको पहले मिटाते हैं। तो यहाँ पर तुमको मालूम है कि डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NF E0 सेल। अच्छा एन क्या, कितना लॉस और कितना गेन हुआ है। एन का वैल्यू, एन का मतलब क्या होता है बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एफ क्या होता है, एफ होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कितना होता है 96500 कूलम्स होता है। और तुमको मालूम है कि E0 सेल कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या, एनोड। तो सबसे पहले हमको यहाँ चाहिए एन चाहिए, एफ का वैल्यू हमको मालूम है क्या चाहिए, E0 सेल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको लिख लो। अब निकालते हैं इसको हम। पहले इक्वेशन देखो तो ये क्रोमियम सॉलिड है, कहाँ जा रहा है, क्रोमियम +3 एक्वस में। तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। कितना क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, दो यहाँ 2 क्रोमियम, यहाँ भी 2 क्रोमियम। तो एक क्रोमियम कितना लूज कर रहा है, 3। 2 क्रोमियम कितना करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये जितना लॉस क्या करता है उतना गेन भी करना है। तो इस तरह क्या बताओ, CD+2 किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। मान ले CD सॉलिड में जाता तो एक कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन लेता, लेकिन कितना लॉस कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए 3 से क्या कर मल्टीप्लाई कर दिया, एक कैडमियम 2 लेगा, 3 कैडमियम कितना ले लेगा, 6 ले लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 CD में कन्वर्ट हो, 3 CD में क्या हो जाएगा, ये 3 CD में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा बताओ, जितना लॉस कर दो उतना गेन भी करना चाहिए, इसलिए बैलेंस किया है इक्वेशन को। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। हमको निकालना क्या है, डेल्टा जी निकालना। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है बता, -NF E0 सेल होता है। तो डेल्टा जी n का वैल्यू -6, f का वैल्यू कितना 96500 कूलम। और E0 सेल कैसे निकालते हैं, E0 सेल का फार्मूला होता है E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। इसी को सॉल्व करके बाद में लाते थे E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो पहले इसको लिखो, इसको ऊपर मिटाते हैं तब। चलो अब हमको क्या निकालना है, पहले यहाँ E0 से अलग से निकाल लो। तो E0 सेल का फार्मूला क्या होता है बताओ, E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 क्या, रिडक्शन। अब देखो E0 सेल ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है, ये क्रोमियम से कहाँ जा रहा है, क्रोमियम +3 जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो क्या लिखोगे, E0 क्रोमियम से कहाँ जा रहा है, क्रोमियम +3 में जा रहा है। रिडक्शंस में क्या हो रहा है बताओ,
कि कैडमियम कहाँ जा रहा है, कैडमियम सॉलिड में। ये मोल मत लिखना, 2 मोल 3 मोल से मत लिखना, सिंपली एलिमेंट का नाम लिखो। तो क्या बता, कैडमियम +2 से कहाँ जा रहा है, कैडमियम सॉलिड में जा रहा है, ठीक है। और IUPAC बोलता है ये तेरा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये तेरा क्या, रिडक्शन पोटेंशियल है। IUPAC बोलता है जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल चेंज कर दीजिए, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर नहीं करते, तो इसको चेंज कर। रिडक्शन कैसे करते हैं, ज़्यादा चार्ज को पहले, कम चार्ज को बाद में, और प्लस से माइनस कर देते हैं। क्रोमियम अपना फॉर्म में है, इसका चार्ज कितना है, 0 है, तो इसको क्या रिवर्स कर दो, और क्या, और प्लस से माइनस में कर दो। तो E0 सेल कितना हो जाएगा, -E0, क्रोमियम +3 कहाँ चला जाए, क्रोमियम में। ये तो रिडक्शन के फॉर्म में ऑलरेडी है ये, तो कोई दिक्कत नहीं। जो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में है उसको रिडक्शन में चेंज करना है। E0 CD+2 से क्या, CD। अब इसको प्लस को पहले लिखो, माइनस के बाद भी लिखो, क्या दिक्कत है। तो E0 सेल, E0 CD+2 से कहाँ गया, CD, और माइनस E0 क्रोमियम +3 से कहाँ गया, क्रोमियम में। ये दोनों का वैल्यू एग्जाम में दिया रहेगा। अभी तेरा बुक में NCERT या कोई भी बुक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को उठाओ तो ये वहाँ दिया होगा कि भाई जब E0 कैडमियम +2 से कैडमियम जाता है उसका वैल्यू कितना है। तो हम देख लेते हैं उसका वैल्यू। जब कैडमियम +2 से कैडमियम जाता है उसका वैल्यू दिया है -0.40, और जब E0 क्रोमियम +3 से क्रोमियम जाता है उसका वैल्यू दिया है -0.74। तो दोनों का वैल्यू लिख लिए हम, एग्जाम में दिया रहेगा, दोनों का वैल्यू गिवन रहेगा। अभी तुम्हारा NCERT का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाओ, उसमें चार्ट दिया हुआ, चार्ट से इसको वैल्यू को पुट कर देना। यहाँ पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, E0 सेल इक्वल टू कैडमियम +2 से कैडमियम वैल्यू कितना दिया है, -0.40, ये माइनस है, इसका वैल्यू कितना, -0.74। तो आपका क्या हो जाएगा, E0 सेल -0.40 प्लस माइनस प्लस 0.74, सो घटा दो तो आपका E0 सेल कितना आ जाएगा, 0.34 आ जाएगा। लिख लो यहाँ तक। अब लिख लिया तुम लोग। अब इसको पुट कर दो डेल्टा जी, और क्या, तो डेल्टा जी इक्वल टू कितना, -6 था, और एफ का वैल्यू 96500 कूलम, और E0 का वैल्यू कितना है बता, 0.34। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस में, ये मल्टीप्लाई करने से इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा इसका -196.833.48 जूल मोल इन्वर्स में आएगा। अब इसको क्या करो, हम इस पॉइंट को हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ पर। तो जितना पॉइंट को राइट से लेफ्ट घसकाएंगे उतना 10 के पावर प्लस हो जाता है। तो कितना हो जाएगा बताओ, डेल्टा जी इक्वल टू -196.83, पॉइंट के बाद 3 2 अंक काफ़ी है, इनटू कितना घसकाए हैं 1 2 3, तो उतना 10 के पावर 3 हो जाएगा। अगर 4 घसकाते तो 10 के पावर 4, 5 घसकाते तो 5। तो जब भी राइट से लेफ्ट पॉइंट को ले आएंगे उतना पावर प्लस हो जाता है। कितना, जूल मोल इनवर्स को किलो जूल में कन्वर्ट कर दो। जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना, 1000 से। तो डेल्टा जी इक्वल कितना हो जाएगा, -196.83 बाय कितना 1000 इंटू 10 के पावर कितना 3 किलो जूल मोल इन्वर्स हो जाएगा। इसको यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका डेल्टा जी का वैल्यू जो कितना आ जाएगा, -196.83 किलो जूल पर मोल या मोल इन्वर्स। ये डेल्टा जी निकल गया। और उसके बाद हमको निकालने बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, को लिख लो। अब इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT log KC। KC का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी कितना आया बताओ, डेल्टा जी अभी तुम लाया कितना लाया,
-196.83 लाया, -2.303। अच्छा, आर का जो वैल्यू होता है जूल में 8.314 जूल मोल इन्वर्स एंड के इन्वर्स है। जूल में हमको लाना किस में, किलो जूल, क्योंकि किलो जूल में था। तो किलो जूल को जब किलो जूल में कन्वर्ट करें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 1000 से। तो 8.314 कितना हो जाएगा, जूल को किलो जूल, तो डिवाइड किसे करते हैं, ये जूल में, तो क्या करेंगे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड किसे करेगा 1000 से, तो ऊपर कहाँ चल जाएगा 10 के पावर कितना -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलो जूल मोल इन्वर्स एंड क्या हो जाएगा के इन्वर्स। और आर का जो वैल्यू होता है कितना लिखना है, 298 केल्विन लिखना है। तो पुट कर दो 2.303, आर का वैल्यू बताओ 8.314 इंटू 10 के पावर -3, ये भी किलो जूल, ये भी किलो जूल में आ गया, ठीक है। और टी का वैल्यू कितना 298 केल्विन और log Kc, ये माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, तो जो log Kc निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर डिवाइड में कौन आ जाएगा 2.303 8.314 10 के पावर -3, तो 298, इसको ऊपर ले जाओगे, इसको सॉल्व कर देना। अच्छा log Kc, जब Kc निकाल कितना होगा बताओ, क्या आ जाएगा 1/log हो जाएगा 196 पॉइंट कितना 83, डिवाइड में आ जाएगा ये 2.303 इंटू 8.314 10 के पावर -3 इंटू 298 के लिए, इसको सॉल्व कर लेना। तो ये Kc का जो वैल्यू आएगा एंटी लॉग कितना आएगा, ये 34.496 आएगा। अब एंटी लॉग टेबल तुमको सिखाते कैसे देखोगे, यहाँ तक लिखो, इसको क्या करो मल्टीप्लाई कैसे डिवाइड करो, कितना आएगा 34.496, यहाँ तक लिखो। अब बताते एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं। चलो अब हम लोग एंटी लॉग टेबल देखना है, किसका देखना है बताओ, Kc इक्वल टू क्या आया, एंटी लॉग 34.496, तो पॉइंट के इधर वाला लेफ्ट वाला को छोड़ दो, वो उतना 10 के पावर हो जाता है। तो अभी देखना है तुमको 49 का 6 में, कि 49 का 6 में एंटी लॉग टेबल क्या है। तो नीचे NCERT का पीछे खोजना, वहाँ लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं 49.6 का एंटी लॉग क्या है। 49 में कहाँ देखना है, 6 में, वहाँ दिखना लिखा होगा 49 का 0 में 1 में 2 में, तो कहाँ जाना है 6 में जाना है। तो 49.6, तो 49.6 में 0 1 2 3 4 5 6 में दिया हुआ है 3133, इसका पॉइंट 3133, ये 3133 दिया हुआ है किसका 49.6 का एंटी लॉग, इनटू जितना पॉइंट किधर है लेफ्ट में उतना पावर कर दो 10 के पावर 34, और अपने से एक पर अंदर ले जाओ 3.3 या 3.13 इंटू 10 के पावर 34, इसका आंसर हो जाएगा एंटी लॉग। कैसे देखेंगे, पॉइंट किधर को 10 के पावर ले जाना है, उसको छोड़ दो, अभी 49 का 6 देखना है, इतना आएगा, पॉइंट को एक अंक घुसा दो और जितना इधर रहेगा 10 के पावर कर देना, ठीक है। लिख लो, अगर तुमको लिख दें 6.427, तो इसको 42 का 7 देखना है, इनटू कितना कर देना 10 के पावर 6 कर देना, ठीक, लिख लो। तो ये आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन था तेरा। दूसरा क्वेश्चन था इसमें, देखो ये था Fe+2 एक्वस
Ag प्लस क्या एक्वस फॉर्म में, ये चला गया किस में Fe+3 एक्वस में और Ag सॉलिड में। जिसमें चार्ज बढ़ता है, याद रखना, जिसमें चार्ज बढ़ेगा वो ऑक्सीडेशंस होगा। तो Fe+2 कहाँ गया Fe3, मतलब ऑक्सीडेशंस होगा। और जिसमें चार्ज घटेगा Ag+ से कहाँ गया Ag सॉलिड में। जब मेटल अपना फॉर्म में जाता है उसका चार्ज कितना 0 हो जाता है। तो जहाँ चार्ज बढ़ेगा वो ऑक्सीडेशन, जहाँ चार्ज घटेगा वहाँ क्या होगा रिडक्शंस होगा। मतलब यहाँ चार्ज कितना हो रहा है घट रहा है। कितना लॉस गेन का हो रहा है 2 से 3 जा रहा है, मतलब लॉस गेन कितना का हो रहा है 1 का हो रहा है। आपको निकालना है कि डेल्टा जी, तो डेल्टा जी का फार्मूला कितना था बता रहे भाई, -NF E0 सेल, एन का वैल्यू 1 है, एफ का वैल्यू 96500 कूलम होता है। क्या निकालना है E0 सेल, पहले E0 सेल निकाल लो। तो E0 सेल क्या होता है बताओ, E0 ऑक्सीडेशंस प्लस क्या होता है E0 रिडक्शन होता है। ये Fe+2 कहाँ जा रहा है Fe+3 ऑक्सीडेशन में। तो E0 सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा E0 Fe+2 से कहाँ जा रहा है Fe+3 और रिडक्शंस में कहाँ जा रहा है E0 Ag+ से कहाँ जा रहा है Ag में, Ag+ से कहाँ जा रहा है Ag में। ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है और इस तरह क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम बताए थे IUPAC ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं समझता, समझता रिडक्शन पोटेंशियल कैसे करते हैं, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, ज़्यादा चार्ज को पहले कम चार्ज को बाद में प्लस से माइनस में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। और रिडक्शन को चेंज मत करना, जो ऑक्सीडेशन में उसको रिडक्शन में चेंज कर देना है। E0 सेल माइनस क्या हो जाएगा E0 Fe+3 से कहाँ चला जाएगा Fe+2 में, प्लस ये क्या है क्या छोटा हो गया। तो E0 सेल क्या हो जाएगा E0 Fe+3 से कहाँ चला गया Fe+2 चार्ज माइनस हो जाएगा, प्लस E0 Ag+ से कहाँ चला गया Ag में। दोनों का वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पर कि Fe+3 से Fe का वैल्यू कितना है और Ag+ से Ag का वैल्यू कितना है। तो हम देख लेते हैं कि कितना दिया हुआ है। तो आपका Ag+ से, अच्छा प्लस को पहले लिखो माइनस के बाद में लिखो, और क्या इसको मिटा देते थोड़ा सा। चलो तो E0 सेल इक्वल टू पहले प्लस को लिखो E0 Ag+ से कहाँ Ag माइनस E0 Fe+3 से कहाँ Fe+2। ये आपका क्या रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ये जो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है एनोड में, रिडक्शन कहाँ होता है कैथोड में। तो ये क्या था रिडक्शंस पोटेंशियल कहाँ होता है कैथोड में। ये ऑक्सीडेशन था उसको रिडक्शन में चेंज कर दिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या एनोड लिखेंगे। दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो बुक से देख के। तो आपका Ag+ से Ag का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है आपका Ag+ से Ag का वैल्यू दिया है 0.80 माइनस Fe+3 से Fe+2 का वैल्यू दिया है 0.77। तो ये माइनस है और 0.77 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर दो 0.80 0.77 घटा दो तो कितना आ जाएगा 0.03 वोल्ट आ जाएगा। अब सॉल्व कर दो तो डेल्टा जी इक्वल टू कितना था -NF E0 सेल था। तो डेल्टा जी इक्वल टू एन का वैल्यू -1, एफ का वैल्यू 96500, E0 का वैल्यू कितना 0.03। अब डेल्टा जी यहाँ से निकाल दो कितना आएगा। इसको सॉल्व करने से ये आएगा 2894.6 जूल मोल इनवर्स आएगा। अब पॉइंट को यहाँ ले जाओ 1 2 3 यहाँ घसका दो, जितना अंक घसकाएंगे उतना पावर हो जाएगा 10 का। तो कितना हो जाएगा बताओ डेल्टा जी 2.894 पॉइंट के बाद 3 अंक काफ़ी है, इंटू कितना घसकाएं 3 अंक तो 10⁻³ जूल क्या हो जाएगा मोल इनवर्स को किलो जूल में कन्वर्ट कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो और क्या। तो डेल्टा जी 2.894
बाय 1000 इंटू कितना 10⁻³ ये किलो जूल क्या हो गया पर मोल हो गया, ये कट गया तो डेल्टा जी कितना आ गया बताओ। ये माइनस में है, ये माइनस में है तो -2.84, पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है, या 2894 लिख सकते हैं। 2894 आपका किलो जूल पर मोल, यहाँ तो लिख लो। अब हमको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे बताओ, निकालो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला क्या था बताओ, log Kc इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू कितना था -2.303 RT बाय log Kc, और टी का वैल्यू कितना पुट करना है यहाँ पर 298 केल्विन, आर का वैल्यू 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। लेकिन यहाँ डेल्टा जी किस में है, किलो जूल में है, तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 8.314। जूल को किलो जूल में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में ले जाए, कितना हो जाएगा 10⁻³ किलो जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। आर का वैल्यू जूल में ये होता है, यहाँ पुट कर दो। डेल्टा जी कितना था -2.894 किलो जूल मोल इनवर्स, ये -2.303, आर का वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ और टी का वैल्यू कितना 298 केल्विन, log कितना Kc। अब जब हम लोग माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा तो log Kc कितना हो जाएगा 2.894 बाय कितना होगा बताओ 2.303 8.314 10⁻³ इंटू 298। तो ये log Kc का जो वैल्यू आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से वैल्यू आएगा 0.5073, 0.5073। तो जब Kc निकाल कितना होगा बताओ 1/log होगा, 1/log 0.5073। तो Kc इक्वल टू कितना 1/log क्या बोलते हैं एंटी लॉग, तो एंटी लॉग 0.5073 के एंटी लॉग देखेंगे, कैसे देखेंगे देखो। अब हम बुक निकालते हैं और दिखाते हैं एंटी लॉग टेबल कैसे देखेंगे। तो पहले देखो क्या है तेरे पास 0.5073, हमने बोला कि पॉइंट किधर वाला को भूल जाओ, वो 10 के पावर उतना होता है। अभी किसका देखना 50 और 7 है, तो 50 का 7 देखो और उसका 3 का मीन डिफरेंस। तो 50 का 7 जिसे 25 7 होता था, 25 का कितना देखते 7 देखते या कितना 50 का 7 देखेंगे एंटी लॉग। तो पहले पॉइंट लिखेंगे और 50 का 7 में देखेंगे एंटी लॉग क्या दिया हुआ है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 3 2 1 4 दिया हुआ है, 3 2 1 4। और यहाँ पर 50 का 7 देख लियो, 3 भी है, 3 का उसका मीन डिफरेंस देखेंगे तो उसका 3 का मीन डिफरेंस भी कितना दिया है, देखो 2 दिया हुआ है तो 2 है। 50 का 7 में 3 2 1 4 दिया, उसका 3 का मीन डिफरेंस 2 दिया है, तो 2 जोड़ दो, 2 जोड़ देना है इसमें, ठीक है, इतना 2 जोड़ देना है इसमें। तो यहाँ +2 कर दो, तो इसको जोड़ देने से कितना आ जाएगा, ये जोड़ देने से आ जाएगा 32.3216 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो 0.3216 हो गया इनटू जितना इधर है तो उसका पावर 0, 10 के पावर उतना हो जाता है, तो कुछ नहीं 10 का कितना 0 हो जाएगा। अगर 5 होता 10 के पावर 5 होता 6, तो 10 के पावर 6 होता, कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। और किसी के माथा पर 0 होता उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो और इस पॉइंट को एक अंक घुसा दे अपने से, तो 3.21 इंटू कितना 1 हो जाएगा, सिंपली 3.21 आपका इसका डेल्टा जी किस में आ जाएगा, जूल में या किलो जूल में आ जाएगा। अच्छा Kc निकाल रहे हैं ना, तो ये Kc आपका निकल जाएगा कितना 3.21 निकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
तो इक्विलिब्रियम कौन किस में आता है, वोल्ट में आता है, तो ये वोल्ट में आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा और तुमको दिखाते हैं लोग टेबल, अगर मान ले से रहता 0 अच्छा 2.5072 रहता तो वैसे इसको तो भूल जाते हैं। अभी 50 का 7 देखते हैं, तो 50 का 7 कितना दिया था 0.3216 और उसका 2 का मीन डिफरेंस देखते हैं। 2 का मीन डिफरेंस में कितना वैल्यू है, तो 2 का मीन डिफरेंस में 1 है, तो यहाँ 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7, 1 2 3 हो जाता। अब क्या करते हैं इसको इनटू 10 का कितना 2 कर देते हैं और एक अंक अंदर कर देते हैं 3.217 इंटू 10 के बाद कितना 2 हो जाता। तो इस तरह से हम 3 अंक का एंटीलॉग टेबल देखते हैं। अगर रखता है इस तरह 4.8752 तो क्या देखते हैं हम लोग, इसको तो भूल जाते हैं। 87 का 5 देखते हैं और देखते उसका 2 का मीन डिफरेंस में कितना वैल्यू को जोड़ देते हैं इंटू 10 के बाद उतना 4 कर देते हैं। इस तरह तुम लोग कर लेना। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते, बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट क्लास तुम लोग पढ़ाते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस क्या, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।